नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का प्रसंग का मान है शिशुमार चक्र को वर्णन है। सुकवाच तस्मात् पर स्त्रियो 10 लक्ष योजनानंतरे यद्विष्णु परमं पद्मे वदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुवः ओतान पादीर मग्नि नेन्द्रियम प्रजापति कश्यपेन धर्मेण च समकालम युग में स बहुमानम दीक्षित है क्रियमाण इदानीमपि कल्प कल्प जीवी बिनामादित्यम उचपास्ते है तस्य हानुभाव उपवर्णित है। हे राजन, सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है जो विष्णु भगवान का परम पद है। ध्रुव वहां विराजमान है। इंद्र, अग्नि, वरुण, प्रजापति, कश्यप, धर्म यह सब उसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे बाज आदि पक्षी वायु के अधीन होकर आकाश में चक्कर काटते हैं, उसी तरह से ज्योति गण भी आकाश में प्रवृत्ति यानी प्रकृति और पुरुष के अधीन होकर चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं पड़ते। इस ज्योति चक्र को ही लोग शिशुमार सुंस के नाम से पुकारते हैं। मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। मूल भाग में दाता विदाता है। कटी भाग में सप्तऋषि मंडल है। दक्षिण और वाम पार्श्व में उत्तरायण दक्षिणायन के नक्षत्र हैं। पीठ भाग में अजविति है। उद्र भाग में आकाश गंगा है। अन्य भागों में 28 नक्षत्र है। अब ग्रह कवच को निवास है, जहाँ मंगल का निवास मुख में है, शनि का निवास लिंग में, गुरु का निवास गुद्दा में, सूर्य का निवास वक्ष स्थल में, नारायण का निवास हृदय में, चंद्रमा का निवास मन में, शुक्र का निवास नाभि में, अश्वनी कुमारों का निवास स्तनों में, बुध का निवास प्राणपान में, राहु का निवास गले में, केतु का निवास अंगों में, तारागणों का निवास रोमावली में। यह शिशुमार का वर्णन है जो आज भी आकाश में विद्यमान है। जो सफेद धारा दिखाई देती है वही आकाश गंगा है। ग्रहर क्षतः रामयमादि देवकम पापापहम मंत्र कृतो त्रिकालम नमस्यत समर्तो वा त्रिकालम नशन्ते तत् काल जमासु पापम। ग्रह, नक्षत्र और तारागणों के रूप में भगवान आदि देवी स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। यह इस मंत्र का जाप करने वालों के पापों का नाश करके सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति प्रातः, मध्याह्न, सायं इस मंत्र द्वारा आदि देवी के रूप का ध्यान करता है वह सुखी रहता है और इसका जप करते हुए निष्पाप हो जाता है। हे राजन, लोगों का कहना है कि राहु सूर्य से 10,000 योजन यानी 40,000 कोस नीचे है, 120,000 किलोमीटर नीचे। भगवान की कृपा से ही राहु को देवत्व प्राप्त होकर ग्रहत्व मिला। अमृत पान के समय यह भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर अमृत पान किया। दोनों ने राहु का भेद खोल दिया। किसने? सूर्य और चंद्रमा ने। तब भगवान ने चक्कर से इसका सिर काट दिया। उसी का बदला आज भी अमावस और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करके लेता है, यानी उसी को हम ग्रहण कहते हैं। उस वक्त भगवान का सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा करता है। अब राहु से नीचे के लोगों का वर्णन। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का निवास है। राहु से 10,000 योजन नीचे विद्याधर भूत प्रेतों का निवास है। भूत प्रेतों से 10,000 योजन नीचे पृथ्वी का स्थान है जिस पर मनुष्य रहते हैं। जहां तक हंस व गीद, बाज और गरुड़ आदि पक्षियों की गति है वहां तक पृथ्वी की सीमा है। इसके नीचे के 7 लोक हैं। 7 लोक कौन कौन सा है? एक पहलो लोक है अतल, दूसरो वितल, तीसरो सुतल और चौथो तलातल, पांचों महातल, छठो रसातल और सातों पाताल।
अतलोक में मय का पुत्र 96 माया से युक्त रहता है और वितल लोक में महाशक्ति सहित शिवजी महाराज विराजमान है और सुतल लोक में बलि का निवास है और तलातल लोक में गणों सहित मय दानव रहता है। महातल लोक में बड़ा सर्प और वासुकी सर्पराज विराजमान रहे। रसातल लोक में दैत्य और दानव रहे। पाताल लोक में वासुकादि सर्प रहे। इस तरह से नीचे का लोक है। अब रंबे व संपूर्ण भोग भोगने के लिए लोक बनाएड़ा है और इन लोकों में निवास करने वाले सुंदर हष्टपुष्ट निरोग दीर्घायु होते हैं। इनके विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। हे राजन, पाताल लोक से 30,000 योजन पर 120,000 कोस से नीचे भगवान अनंत का निवास है, जिसका कभी भी अंत यानी नाश नहीं होता है। यस्य न अनंत स अनंत है, यानी जिसका कभी भी अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। वही तामसी कला रूप शक्ति है। यह अहंकार रूप होने से दृष्टा को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए इनको शंकृष्ण भी कहते हैं। अपने 1000 फणों में से एक फण पर इस भूमंडल को सरसों के दाने के सम्मान धारण कर रखी है। जब प्रलय करने की इच्छा होती है तब अपनी भ्रगुटी से 11 रुद्र पैदा करते हैं, वे ही फिर इस सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान की सुंदरता का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। हे परीक्षित, भगत जन भगवान के इस अनंत रूप का ध्यान करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान के गुण व पराक्रम अतिशय हैं, यानी अनंत हैं, स्वतंत्र है। लोक रक्षा के लिए यही भूमि को अपने मस्तक पर धारण कर रखी है। ये राजा परीक्षित, भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्यों की अपने कर्मानुसार प्राप्त होने वाली भगवान के द्वारा रची हुई ये गतियां हैं। इनके विषय में मैंने जैसे भी गुरुमुख से सुना था वैसे ही आपको सुना दिया। मानव को प्रवृत्ति मार्ग रूप धर्म से प्राप्त होने वाली ऊंच नीच गतियां हैं, ये सभी विलक्षण हैं। इनके बारे में कोई नहीं जान सकता है। इनको तेरे प्रश्न के अनुसार तुझे सुना दी। यथा प्रश्नम व्याचारणे किम अन्य कथय मात्र है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की।